गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं रिवीजन में एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट तो है विभाज्यता। तो विभाज्यता के लिए मैं आपको केवल नियम बता रही हूँ कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है होती है, उसकी जांच के लिए। पहला है जैसे 10 से विभाज्यता। किससे? 10 से विभाज्यता कि कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको पता है कि 10 के गुणज जितने भी हैं वो, यानी इसका है इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0 हो। क्या हो? इकाई स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल देखो 20। 20 में इकाई स्थान पे 0 है, यानी ये 10 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब देखो दूसरा नियम, दूसरा है आपका 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब है कि वह संख्या 5 का भाग उसमें जाता है या नहीं जाता है। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो। जैसे देखो ये लिखा मैंने 50, तो इकाई स्थान पे कितना आ रहा है? 0। तो इसका मतलब है ये 5 से विभाज्य है। ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ 25, तो 25 में इकाई स्थान पे कितना आ रहा है? 5। तो ये दोनों ही संख्याओं में 5 का भाग जाता है। यानी कोई भी संख्या जिसमें इकाई की जगह पे 0 हो या फिर 5 हो तो समझ लो कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, और फिर आप भाग देके देख सकते हो। क्वेश्चन है थर्ड, 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है। इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर हो तो वह 2 से विभाज्य होगा। जैसे आप देखो अगर 10 है तो इकाई में 0 है, यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे 22, 22 में इकाई अंक में क्या है? 2, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे 24, 24 में इकाई अंक कितना है? 4, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 38, 38 में 8, इकाई अंक में 8 आ रहा है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। या 46, इसमें इकाई में 6 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ये हम देख के बता सकते हैं कि 2 का भाग इनमें जाएगा, फिर आप भाग देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य है तो 3 से विभाज्यता होगी। अंकों का योग कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 123, तो 123 में अंकों का योग कितना रहा? 1 + 2 + 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब इस 6 में 3 का भाग जाता है ना, 3 दूनी 6 जाता है, इसका मतलब है 123 में 3 का भाग जाएगा। लेकिन अगर मैंने संख्या लिखी 1 5 4 और 3, 143, तो अब जरा देखिए इसका योग 1 + 4 + 3, तो कितना हो गया? 4 और 1 5 और 3 8। अब ये 8 3 के पारे में नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये विभाज्य नहीं है और ये विभाज्य है। ठीक है। यानी 123 में 3 का भाग जाएगा लेकिन 143 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखने पर इन अंकों को जोड़कर। अगला है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता के लिए अब देखेंगे तो अगर अंकों को जोड़ने पर 3 का योग एक गुणज है तो वह संख्या 3 से भाज्य। इसी तरह अगर कोई संख्या 2 और 3, यदि कोई संख्या
2 और 3 दोनों से भाज्य हो, दोनों से भाज्य हो। दोनों से भाज्य का मतलब है यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो समझ लो कि वह संख्या 6 से भी भाज्य है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 28। अब 28 में आपको पता है इकाई अंक में 8 है, तो ये 2 से भाज्य है। क्या है? 2 से भाज्य है। अब 3 का देखें, 3 के लिए क्या करें? 2 + 8, 8 और 2 10। अब 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी ये 3 से भाज्य नहीं। और अगर ये 2 से तो भाज्य हो रहा लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब है ये 28 जो है वो 6 से भाज्य नहीं होगा। अतः 28 6 से भाज्य 28 भाज्य नहीं है। किससे? 6 से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो इसका। इसके एग्जाम्पल में जैसे 27 या कोई और संख्या भी अपन देख सकते हैं 18। देखो 18 में इकाई अंक पर 8 है, तो ये 2 से भाज्य है। अब ऐसे ही इसको जोड़े तो 1 + 8 यानी 9। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, तो ये 3 से भी भाज्य है। अब जब ये 2 से भी भाज्य है 18 और 3 से भी भाज्य है, तो इसका मतलब है कि 18 में 6 का भाग जाएगा। ये हम सीधे देख के बता सकते हैं। अगला है 4 से भाज्यता। किससे है? 4 से भाज्यता। 4 से भाज्यता के लिए यदि कोई संख्या क्या हो, किससे भाज्य दी हो कि 4 से विभाज्य है, तो उसमें या तो 2 हो या ऐसा हो कि यदि उसमें 4 से भाज्य होती है, जब 3 या 3 से अंकों की एक संख्या 4 से भाज्य होती है, यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यानी इसको देखना होगा कि या तो इकाई अंक हो तब तो 4 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 अंक, लास्ट के जो 2 अंक है वो 2 अंक 4 से भाज्य हो। तो जैसे मैंने लिखा 242। अब इधर इनके लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 42। क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है यह 4 से भाज्य नहीं है। 4 से भाज्य नहीं है 242। इसके अलावा और देख लो 1936। 1936 में देखो 36, 2 अंक देखो लास्ट के, ये 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 × 32, 4 नाम 36। तो इसका मतलब है इसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, यानी यह 4 से भाज्य है। अगला है नेक्स्ट, जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।